सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर पर रहकर के विद्या अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, कक्षा 9वीं की क्षितिज पाठ्य पुस्तक काव्यखंड से कल मैंने आपको ग्रामश्री पाठ का एक स्टैंजा, एक काव्यखंड आपको समझाते हुए प्रेषित किया था। आज उसका मैं दूसरा स्टैंजा या दूसरा काव्यांश लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दूसरा काव्यांश इस प्रकार से है कि रोमांचित सी लगती वसुधा। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे बच्चों, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियाँ हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलक्त गंध, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। इसके जो कठिन शब्द हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। रोमांचित, मन को प्रसन्न करने वाली। वसुधा, वसुधा कहते हैं बच्चों धरती को। सनई, सनई जो किसान के बेटे हैं जिनके घर में खेती होती है, तो अपने घरेलू कामों के लिए रस्सियाँ बनाने के लिए एक सनई का पौधा होता है जिसके फूल पीले होते हैं और उसमें जब फल आ जाते हैं, पक जाते हैं, तो हवा चलती है तो वो आवाज़ जैसे कि करधनी, महिलाएं अपने कमर में करधनी पहनती हैं तो चलने पर उससे आवाज़ आती है। ठीक उसी प्रकार से जब हवा चलती है तो उसकी जो फलियां होती हैं उनमें जब दाने आ जाते हैं तो जब हिलती है हवा के माध्यम से तो उससे आवाज़ आने लगती है। तो एक पौधा है जिससे रस्सियां बनाई जाती हैं। किंकड़ियाँ, कमर में बांधने वाला घुंघरूदार गहना। भीनी मतलब हल्की हल्की भींगी भींगी। तैलाक्त गंध, जैसे कि कोई सेंटेड खुशबूदार इत्र तेल हो, जब हम उसको लगाते हैं या उसकी शीशी खोलते हैं तो आसपास का वातावरण उससे सुगंधित हो जाता है। उसी प्रकार से उस वातावरण में भीनी भीनी, धीमी धीमी, हल्की हल्की तेल की जैसी खुशबू आ रही है। वो खुशबू किसकी है? जो फूल खिले हुए हैं प्रकृति में, फसलों के और अनेक प्रकार के जो पौधे हुए हैं जिनमें जो फूल आ गए हैं उनकी खुशबू बह रही है। हरित धरा, जो पृथ्वी है, धरा कैसी है? हरी भरी है। तीसी एक खाद्य पदार्थ है जिसको हम लोग अपनी भाषा में अलसी बोलते हैं। जिस प्रकार से एक तिल होती है उसी प्रकार से बादामी कलर की, जिसमें हम अलसी कह सकते हैं। अपने घरों में उनको पीस करके लड्डू भी बनाते हैं, उसका तेल भी उपयोग में लाते हैं, वो अलसी होती है। तो पाठ का भाव, उसका काव्यांश का भाव इस प्रकार से है। रोमांचित सी लगती वसुधा, ऐसा लगता है कि जो पृथ्वी है उमंग से भर गई है, खुशी से भर गई है। क्यों? आई जौ गेहूं में बाली, जो फसल बोई गई थी जौ में, गेहूं में बालियां आ गई हैं। अरहर सनई के सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली। अरहर जो एक दाल का पौधा होता है उसमें भी पीले फूल आते हैं और उसमें भी लड़ी लग जाती है। जैसे मटर की फलियां होती हैं ऐसी अरहर की भी फलियां आ जाती हैं। सनई, सनई का पौधा भी लंबा होता है, उसमें भी पीले फूल आते हैं, उसकी भी फलियां लग जाती हैं। तो अरहर सनई की सोने की किंकड़ियाँ। अब पीले फूल, सुनहरे फूल होने के कारण कवि कल्पना कर रहा है कि ऐसा लगता है जैसे कि सोने की करधनी पहन रखी हो प्रकृति ने। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। अब फागुन के महीने में जो सरसों होती है बड़ी हो जाती है और उसमें पीले पीले फूल आ जाते हैं। उन फूलों की जो खुशबू है वातावरण में फैल रही है और ऐसा लगता है कि जैसे इत्र की महक, तेल की खुशबू, भीनी भीनी हल्की हल्की खुशबू आ रही। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। उस
प्रकृति के पर्यावरण में चारों तरफ खुशबू आ रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। नीलम जिस प्रकार से कह सकते हैं पत्थर, बहुमूल्य पत्थर होता है, इस प्रकार से जो अलसी का पौधा होता है छोटा होता है और उसका जो फूल होता है बैगनी कलर का, नीले रंग का फूल उसमें आता है। तो कह रहा है कि खेतों से नीलम अर्थात वो जो नीले रंग की जो धारण किए हुए अलसी है वो पृथ्वी से झांक रही है पृथ्वी पर। नीलम की कली तीसी नीली, जो अलसी है उसमें जो नीला फूल आ रहा है उसको कवि ने उपमा दी है कि वो नीलम के समान है और पृथ्वी से वो झांक रही है। इस प्रकार से कवि ने इस काव्यांश में सुंदर प्रकृति का चित्रण किया है कि किस प्रकार से अरहर सनई में जो फूल आते हैं, अलसी में जो नीले फूल आते हैं उसको नीलम की उपमा दी गई। इस प्रकार से जब खेत फसलों से भरे होते हैं तो निश्चित रूप से प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाती है। प्रकृति या उस ग्रामीण अंचल का क्षेत्र कितना शोभायमान लगता है कि कवि बिना कुछ लिखे हुए रह नहीं पाते। इस प्रकार से इस दूसरे काव्यांश का भाव है। कभी आपको समय मिले तो निश्चित रूप से जब हमारे किसान भाइयों की फसल आती है तो ग्रामीण अंचल में जाकर के किसानों की फसल के दर्शन कीजिए कि कैसे क्या कौन सी फसल है, फसल के पौधों को पहचानिए। हम बहुत से अपने जीवन में ऐसे खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये इसका पौधा कैसा होता है, कैसी मिट्टी में पैदा होता है। तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, में कृषि से जुड़ी हुई हर एक चीज़ के बारे में ठीक प्रकार से जानकारी होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।